अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड हैप्पी। उम्मीद है कि आप सब ने अपना एमडी कैट बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया होगा। आप लोगों ने अपने एमडी कैट बहुत अच्छे तरीके से उसके आंसर्स को टिक किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 2023 के एमडी कैट है उसका रिव्यू। हम ये देखेंगे कि जो एमडी कैट 2023 का हुआ है डिफरेंट प्रोविंसेस का, पंजाब का, केपीके का, सिंध का, इस्लामाबाद और एजेके का इकट्ठा हुआ है और बलूचिस्तान का, हम उसका रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि किस प्रोविंस का एमडी कैट लेवल कितना था, डिफ़िकल्टी लेवल किस में कितना था, एवरेज लेवल किस में कितना था। तो आज की जो वीडियो है वो 2023 के एमडी कैट का रिव्यू है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना बेस्ट दिया। आपने जितना हो सका आपने अपना बेस्ट दिया। आपने मेहनत की, आपने एफ़र्ट की, आपने हर तरह से जितनी स्ट्रगल हो सकती थी आपने की। आपने अपना बेस्ट दिया। अब आपका फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ये आप अल्लाह पे छोड़ दो। डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर सोचा होगा। तो आपने बिल्कुल भी किस 1% भी आपने स्टूडेंट्स क्या नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। चलें रिव्यू स्टार्ट करें। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रो से, पेपर पैटर्न से। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न वही था जो कि पीएमसी ने अनाउंस किया हुआ था और पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम था। जैसे कि बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ थे, फ़िज़िक्स के 54 एमसीक्यूज़ थे, केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज़ थे, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ थे और हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग थे उसके 6 एमसीक्यूज़ थे। तो जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर टोटल 200 एमसीक्यूज़ थे। उसकी जो डिवीज़न है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि बायो पोर्शन सबसे ज़्यादा था, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन इक्वलेंट था, इंग्लिश पोर्शन इस बार कदरे ज़्यादा था। इस बार इंग्लिश के एमसीक्यूज़ 18 थे और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ 6। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसकी, कि जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा था, सबसे टॉप पे कौन है और सबसे बॉटम पे कौन था। स्टूडेंट इस बार बड़े हैरान कौन देखा जाए तो पहले जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर स्टूडेंट जो थे वो हर दफ़ा यही कहते थे कि फ़िज़िक्स पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन इस साल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। इस साल स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्ट लेवल आया है वो केमिस्ट्री में आया है। उसने इस बार केमिस्ट्री में से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए, जिससे बच्चों को जो सबसे मुश्किल, सबसे जो डिफ़िकल्ट पोर्शन लगा है एमडी कैट के अंदर वो कौन सा लगा है, वो केमिस्ट्री लगा है। अब केमिस्ट्री मतलब आप देखा जाए तो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर केमिस्ट्री सबसे आसान पोर्शन होता था कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के, लेकिन इस बार सबसे जो टफ़ और जो सबसे मुश्किल जो उन्होंने पेपर पैटर्न, जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ आई है वो क्या आई है, वो केमिस्ट्री। सबसे टॉप के ऊपर जो डिफ़िकल्ट था वो क्या है, वो केमिस्ट्री है। सेकंड जो मुश्किल था वो फ़िज़िक्स था। फ़िज़िक्स आपको पता है क्योंकि उसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल या टफ़ तो लगता ही है। तो सबसे टॉप पे केमिस्ट्री, सेकंड पे फ़िज़िक्स, थर्ड पे बायो था, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस के अंदर बायो के क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से सिलेबस से हट के थे। सिलेबस से हट के से मुराद ये है कि वो आपके टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं थी चीज़ें, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्चुअली इंक्लूडेड थी आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर। और जो लास्ट पे जो सबसे मुश्किल था वो था इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो डिफ़िकल्टी लेवल में एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करता जाऊँ, सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद बायोलॉजी और उसके बाद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। स्टूडेंट्स, मैं जब आपको प्रेपरेशन करवा रहा था एमडी कैट की तो मैं आपको मुसलसल एक ही बात कहता जा रहा था कि सिर्फ आप ये मत सोचो कि ये मेरी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि नहीं लिखा। आपने तमाम प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक को रीड करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपको पीएमसी ने ये नहीं कहा था कि आपने टेक्स्ट बुक रीड करनी है। आपको पीएमसी ने एक सिलेबस की आउटलाइन दी थी जैसे ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर होता है, और उसने कहा था कि ये चीज़ें जहाँ से मर्ज़ी कवर करो लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट एक जो वाइजली डिसीजन था वो यही था कि आप तमाम प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक को कवर करते। जैसे कि यूएचएस के अंदर एक ऐसा एमसीक्यूज आया था कि जो कि यूएचएस की टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो फेडरल की टेक्स्ट बुक में ज़रूर लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को तमाम प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक पे कमांड होनी चाहिए अगर आप अपना एमडी कैट अच्छे से करना चाहते हो। तो अब वो स्टूडेंट जो कि 2024 के अंदर अपना एमडी कैट देने जा रहे हैं, या जिन्होंने ये सोचा है कि हम 2024 के अंदर दोबारा अपना एमडी कैट देंगे, तो वो अभी से अपने माइंड के अंदर ये चीज़ सेटल कर लें कि उन्हें तमाम प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। तमाम टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
जो आपको पीएमसी ने सिलेबस दिया हुआ है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से क्या करना है, रीड आउट करना है तमाम प्रोविंसेस की बुक का। अगर आप तमाम प्रोविंसेस की बुक को नहीं रीड कर सकते स्टूडेंट, तो एटलीस्ट फेडरल की बुक को तो ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि जो मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं वो फेडरल की बुक में से आते हैं, जो कि जनरलाइज होते हैं, जो कि तो वो तमाम प्रोविंसेस के अंदर देता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपना जो सब्जेक्ट मैक्सिमम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उसके बाद बायो है, और उसके बाद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं प्रोविंस वाइज रिव्यू की। प्रोविंसेस जहाँ पे एमडी कैट 10 सितंबर 2023 में हुआ है वो पंजाब है, सिंध है, केपीके है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद है, और बलूचिस्तान है। अगर हम स्टूडेंट प्रोविंस वाइज रिव्यू देखें तो जो पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो एमडी कैट हुआ है वो डिफ़िकल्ट था। मतलब वो लास्ट ईयर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे जो डिफ़िकल्ट एमडी कैट था वो किसका था, वो पंजाब का था। क्योंकि पंजाब में जितने भी एमसीक्यूज से उनका ट्रिक लेवल भी बहुत हाई था, उनका कॉन्सेप्ट लेवल भी बहुत हाई था। उसने बच्चे के बेस लाइन लेवल नॉलेज को भी चेक किया है, उसने कॉन्सेप्ट को भी चेक किया, और उसने उसकी ट्रिक्स को भी चेक किया है। तो पंजाब का जो एमडी कैट था वो डिफ़िकल्ट था, और उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो डेफिनेटली केमिस्ट्री ही था। सेकंड अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध वाले बड़े लकी हैं यार, आपका जो एमडी कैट था वो एवरेज था, इतना मुश्किल नहीं था, चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, बड़ी सिंपल सी थी, और बुक को ज़्यादा फॉलो किया गया था। और टेक्स्ट बुक जैसा कि मैंने बताया कि जिसने बच्चे ने अच्छे से रीड आउट की हुई थी वो तो 150 प्लस इजीली स्कोर कर गया होगा। तो पंजाब का लेवल डिफ़िकल्ट था, और सिंध का जो लेवल था वो क्या था, एवरेज था। और अगर हम बात करें केपीके वालों की, केपीके वालों के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है, क्योंकि केपीके वालों को जो सारे के सारे क्वेश्चन से वो ट्रिकी दिए गए हैं। उन्होंने उनके नॉलेज को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि भाई बताओ ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। तो जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं वो केपीके वालों को आए हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद एजेके की और इस्लामाबाद वालों की, क्योंकि उन दोनों का एक ही था, तो उनका एवरेज था, वो भी सिंध की तरह ही का था, उनका भी बहुत मुश्किल नहीं था, एवरेज था। और लास्ट पे अगर हम बात करें बलूचिस्तान वालों की, तो आई एम सॉरी बलूचिस्तान वालों, आपका कुछ पेपर पोर्शन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस भी आया है। तो आप लोगों के लिए तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ज़रूर अपने हक़ में आवाज़ उठाएं कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं उनके आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से प्रोविंसेस वाइज रिव्यू करता जाऊँ। पंजाब का जो था वो डिफ़िकल्ट था, और सिंध का जो था वो एवरेज था, और अगर हम बात करें केपीके का तो वो ट्रिकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद का भी एवरेज था, और जो बलूचिस्तान वालों का था वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। तो आपको उनके ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का। स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर 2022 के जो क्लोजिंग मेरिट्स थे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो कौन कौन से थे, और जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कितनी है, और आपको किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उसके मेरिट्स क्या हैं। और वो बच्चे जो कि रिपीट करने का सोच रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और वो बच्चे जो कि फ़ील्ड स्विच करने का सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो मेडिकल के अलावा किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। आपने अपना बेस्ट दिया, तो आपने इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि आपने अपना बेस्ट दिया है। डोंट नीड टू बी डिप्रेस, ठीक है, आप आगे भी बेस्ट करोगे क्योंकि आप बेस्ट हो।